नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश सैनी है। आपका अपने चैनल स्कॉर्पियो सिक्योरिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं। काली लिनक्स बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का एक मोस्ट पॉपुलर टूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली अपने को अपने ब्राउज़र में आ जाना है, किसी भी ब्राउज़र में। वहाँ पर आपको सर्च करना है VMware स्टेशन। जैसे आप सर्च करोगे आपको एक वेबसाइट दिखेगी टेक स्पोर्ट करके, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, आपको डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है। जैसे आप थोड़ा सा देखोगे तो वहाँ पे आपको एक बारनर दिखेगा विंडोज़ वर्क स्टेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप थोड़ा सा वेट करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ओके, आप चेक कर पाओगे ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसके बाद अपने को क्या करना है, काली लिनक्स की एक ISO फाइल होती है, उसको अपने को डाउनलोड करना है। ओके, काली लिनक्स ISO सर्च करोगे आप। ओके, जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट आएगी kali-linux.org करके। ये काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। बेसिकली आपको जो होता है ऑफलाइन इंस्टॉलेशन करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है 4.1 GB की फाइल है ये, इसको आपको इंस्टॉल के लिए लगा देना है। ये इंस्टॉल होने लगेगी 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, बाकी डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। ओके, तो हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा VMware, जो अपन ने अभी लेटेस्ट इंस्टॉल की थी। आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये ऑप्शन देगा। ओके, आपको इसको यस करना है। यहाँ से ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। ओके, आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल हाइपर वर्जन प्लेटफॉर्म, ये आपको इंस्टॉलेशन करना है बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी विंडो में होता है, नहीं भी होता है। जैसे अपन विंडो रीसेट करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन हट जाता है और एकदम फ्रेश विंडो होती है इंस्टॉलेशन, तो उसमें एरर शो कर सकता है। तो आपको इसको इंस्टॉल कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है और फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। ओके, इसको आपको आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है स्टार्ट प्रोग्राम फोल्डर, बिकॉज मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने डेस्कटॉप आइकन है वो ऑन कर रखा है, तो बेसिकली मेरे पास डेस्कटॉप पे ही शो हो जाएगा, कोई एक फ़ोल्डर नहीं बनेगा इसका। ओके, फिर नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉलेशन पे टैप कर देना आपको। जैसे आप करोगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपको वेट करना है 1 to 2 मिनट। ओके ओके, देन फिनिश कर देना आपको। ओके, जैसे आप चेक करोगे आपके विंडो पे एक फाइल और आइकन ऑन हो जाएगा इसका। ओके, देन फिर अपना जो ISO है आप चेक कर पा रहे होंगे, इसको 2 मिनट है, बाकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है ये कैसा आ रहा है। 2 मिनट वेट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, काली लिनक्स बहुत अच्छा टूल है जिसको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें प्री टूल्स होते हैं वाईफाई हैकिंग के, वायरलेस नेटवर्किंग के। ओके, तो बेसिकली हम उन पर प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। आपको पहले इसको इंस्टॉलेशन करना है और फिर अपकमिंग वीडियोस में आपको हर एक चीज़ बेसिकली जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा क्या टूल कैसे काम आता है, कैसे गिट क्लोन करते हैं, गिटहब का क्या यूज है। ओके ओके, तो अपन ये हो रहा है, अपन इसको VMware को डबल क्लिक करके ऑन कर लेंगे। नोटिफिकेशन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे आज।
ओके, यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन आएंगे। बेसिकली इनका मतलब समझा देता हूँ आपको क्या होता है। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन का मतलब है कि अपने को एक मशीन क्रिएट करनी है अपने अकॉर्डिंग। ओके, वर्चुअल ओपन ए वर्चुअल मशीन का मतलब है कि आपने मशीन बना रखी है पहले से, बट वो भी यहाँ पे ये जो डाटा आता है माई कंप्यूटर के नीचे, यहाँ आपके पास शो नहीं करती है बाय डिफ़ॉल्ट। कभी कभी एरर आ जाते हैं, फाइल्स करप्ट हो जाती है, तो यहाँ शो नहीं करती है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, ओपन ए वर्चुअल मशीन करते हो और जहाँ आपकी फ़ाइल की लोकेशन आपने सेव की थी वहाँ से आप उनको ओपन कर सकते हो। कनेक्ट टू रिमोट सर्विस, आपने सुना होगा RDP होता है बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, वैसे ही ये वर्क करता है। बेसिकली अपने को इन दोनों फंक्शन पे अभी बिल्कुल नहीं जाना है, अपने को क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे टाइप करना है। ओके, जैसे आप इस पर टैप करोगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, टाइपिकल और कस्टम। आपको टाइपिकल पे क्लिक करना है बिकॉज अपन अपने हिसाब से मशीन को इंस्टॉलेशन करेंगे। टाइपिकल में अदर सेक्शंस होते हैं जो कि अपने को बिल्कुल यूज नहीं करने अभी। ओके, नेक्स्ट करना है आपको आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इस पर आपको टैप करना है। ओके, देन नेक्स्ट करना है। अपना जो सिस्टम होगा वो बेसिकली लिनक्स बेस्ड है पूरा का पूरा, तो अपने को लिनक्स सेलेक्ट करना है। और लिनक्स में यहाँ पे वर्जन्स होते हैं, काफ़ी वर्जन्स होते हैं। अपने को बेसिकली Debian 12/64 चूज़ कर लेना है, जिसका बेसिकली एक लिनक्स का एक वर्जन है। ओके, अगर आपके पास ये शो नहीं कर रहा तो आपसे नीचे Debian 11, 12 है, जो आपके पास शो करे लेटेस्ट वही चूज करना है। ओके, फिर आपको उसका नाम दे देना है। बेसिकली अपना जो मैं नाम दे रहा हूँ उसको ISCP। ओके, और इसकी जो लोकेशन होगी वो बेसिकली मैं दे रहा हूँ C में। ओके, यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है अपनी मशीन के नाम से। बेसिकली आपको नेक्स्ट कर देना है। इसकी जो रैम होगी वो अपनों को 20 GB इनफ होती है, बट मैं इसको इंक्रीज़ करके 30 GB कर दूंगा। अगर हम कल को खाली लिनक्स हमारी वर्चुअल मशीन में कोई टूल्स, रिपोजिटरीज, फाइल्स, डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं तो उसको अपने को बार बार चेंज नहीं करना पड़े साइज़ को, तो इसलिए 30 GB बहुत है अपने को। देन नेक्स्ट कर देना है। कस्टम हार्डवेयर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपकी रैम मेमोरी जो है वो 8 GB है तो अच्छा है, मैं इसको कहूँगा कि आप इसको 4 GB तक कर दो। और इसमें आपको कोडिंग जो कोर प्रोसेस है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी में सेम ही होती है, 4, 6, 8, 12 है, तो यहाँ कोई इतना छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगे यहाँ अपने को करना है तो आप इसको 4 कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा मत करना। अगर आप इसको करोगे तो आपकी जो मेन विंडो है वो लैग करने लगेगी, सिस्टम करप्ट होने के चांसेस होते हैं, फाइल्स डिलीट भी हो जाती है उसमें। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इनको चेंजेस करो। ओके, देन ऑटो जो न्यू CD DVDs आता है इसमें अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी ISO फाइल डाउनलोड हुई या नहीं। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो अपनी काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड हो गई है। तो बेसिकली आपको यूज ISO फाइल इमेज पे सेलेक्ट करना है, देन ब्राउज करना है, जहाँ आपकी डाउनलोड फाइल है वहाँ आपको टाइप करना है और काली लिनक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है और देन ओपन कर देना है। ओके, फिर आता है नेटवर्क एडिप्टर। नेटवर्क एडिप्टर वो चीज़ है जिसमें अपना नेटवर्क कनेक्शंस स्टेबल करता है। बेसिकली अपने को ब्रिज करके रिप्लेस फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट पे सेलेक्ट कर देना है। इसका ये है कि जो अपना विंडो का सर्वर होगा या फिर विंडो की जो IP एड्रेस होगा उसी से रिप्लेस कर देगा अपने नेटवर्क को। बाकी आपको किसी चीज़ में कोई छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना, देन फिनिश कर देना है। ओके, बेसिकली इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, वापस से देखिए। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप को अपन फॉलो करते हैं। अपना जो सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। इस पर आपको क्लिक करना है। ओके,
ये आपके पास एक पॉपअप शो होगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, डू नॉट शो दिस हिंट अगेन कर देना है। ये बेसिकली आपको वर्चुअल मशीन के जो साइड चैनल्स हैं, साइड माइग्रेशंस वगैरह, फाइल्स वगैरह, उनके बारे में देगा। तो बेसिकली इसको इग्नोर करना है, इसका कोई सीन नहीं है इसमें। ओके, ओके कर देना है। बेसिकली आपके पास अब ऐसा इंटरफेस शो होगा। ओके, यहाँ पे आप जैसे चेक करोगे, अप डाउन की टैप करोगे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपका जो माउस है उसको यहाँ पे टैप करना है। ओके, जैसे आप टैप करोगे आप देख पाओगे कि अपनी जो की हैं वो वर्क करेंगी। आपको यहाँ पे ग्राफिक इंस्टॉलेशन पे एंटर हिट करना है और देन आप देख पाओगे कि आपका प्रोसेस वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये बूट होगा, अपने को जस्ट 1 से 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद ये ऐसा पॉपअप देगा। यहाँ पे आपको चूज करने के लिए बोलेगा इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा आपको। तो बेसिकली आपको इंग्लिश चूज कर देना है, देन कंटिन्यू कर देना है। ये लोकेशन के लिए बोलेगा, तो बेसिकली अपने को अपना इंडिया है तो अपने इंडिया से बिलोंग करते तो अपन बेसिकली अपना इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। देन फिर अमेरिकन इंग्लिश, ओके, बिकॉज अपना कीबोर्ड वो अमेरिकन इंग्लिश को सपोर्ट करता है, तो उसको कंटिन्यू करना है। इतना सब होने के बाद अपने को यहाँ पे अपना नाम दे देना, यूज़र नेम जिसको बोलते हैं। बेसिकली मैं बाय डिफ़ॉल्ट काली रहने दे रहा हूँ, देन कंटिन्यू करना है। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको फिल करो। ओके, अगर करना चाहो तो अपने अपने यूज़र नेम है या फिर आपका कोई भी डोमेन है वो आप इंटर कर सकते हो, देन कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़र नेम बोलेगा अगेन, तो उसके लिए मतलब इसमें क्या है, बेसिकली आपके यूज़र बनते हैं, जैसे अपने होते हैं ना यूज़र्स, वैसे यूज़र्स बनते हैं इसमें। तो बेसिकली अपने को खाली करना है, देन कंटिन्यू। ऑटोमेटिक यूज़र नेम का अकाउंट फिल कर देगा, देन फिर कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट रखने हैं, बिल्कुल शॉर्ट जैसे आपको याद रहें। ओके, तो मैं काली काली एंटर कर दिए। ओके, फिर देन कंटिन्यू। यहाँ पे आपके पास पार्टीशन डिस्क के ऑप्शंस देंगे। बेसिकली जो होता है अपने को गाइडेड यूजेस इंटायर डिस्क चूज करना है, देन कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। उसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि आपकी जो पार्टीशन फाइल्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगी। तो बेसिकली आपने को ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, मतलब जितनी भी फाइल्स वो एक पार्टीशन में ही स्टोर रहें, इधर उधर न बिखरे, इसका ये मतलब है। तो आपको देन कंटिन्यू करना है और फिर कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपके पार्टीशन डिस्क बोल रहा है, आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो इसको यस करना है, देन फिर कंटिन्यू। ये जस्ट 3 से 5 मिनट्स लेगा, तो अपन इसको वेट करते हैं। फिर आपके पास सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का ऑप्शन देगा, तो बेसिकली आपको इसमें किसी में चेंजेस नहीं करने हैं। ये जो KDA प्लाज्मा और जीनोम हैं वो एडवांस लेवल पे हैं, तो अपने को इनकी अभी कोई नीड नहीं है। बेसिकली आपको कंटिन्यू कर देना है, जस्ट 1 से 2 मिनट वेट करना है आपको। ओके, अपना ये हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इंस्टॉल ग्रुप बूट लोडर, तो आपको इसको बेसिकली यस कर देना, देन कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको ग्रुप बूट लोडर के लिए जो बोलेगा उसको आपको डेव STA सेलेक्ट कर करके देन कंटिन्यू कर देना है। ओके, ये अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देन आपको कंटिन्यू करना है और ये मशीन एकदम बिल्कुल स्टार्ट होगी, और फिर मैं आपको इसका एकदम इंटरफेस दिखाता हूँ, इसका इंटरफेस कैसा होता है। जैसे आप करोगे वही रूल आपको फॉलो करना है। आपको क्लिक करना है यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने आपका यूज़र नेम और जो पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ यूज़र नेम डाल देना है, देन उसके बाद अपने को यहाँ पे अपना पासवर्ड था वो पासवर्ड डाल करके एंटर कर देना है। आप इसमें लॉगिन हो जाओगे।